अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन जी, सब जानते हैं कि हम हर एपिसोड में, हर प्रोग्राम में एक नया गेस्ट और एक डिफरेंट गेस्ट लेके आते हैं। तो मेरे आज के गेस्ट की एक बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी है। उनका ताल्लुक एजुकेशन से भी है। शी इज अ स्टूडेंट ऑफ माइंड साइंसेज ऑल्सो। और उनसे आज हम बात करेंगे थोड़ी सी ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका हुआ है। So let's welcome Marvi Khan and ask her that what she has to say about the online system. अस्सलाम वालेकुम मारवी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मारवी, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड जॉइनिंग आवर इन शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। माय प्लेयर। मारवी, कैसे देख रही हैं आप इस वक्त जो न्यू नॉर्मल, एक जिसको हम कह रहे हैं, एक सिचुएशन जो डेवलप हो रही है? हाउ डू यू सी दैट सिचुएशन? अच्छा, मेरा थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है ऑफ दिस न्यू नॉर्मल वर्ल्ड का ही, ये थोड़ा सा ज़रा अलग है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है इन पर्सन के हालात हमेशा से ऐसे नहीं रहेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट न्यू नॉर्मल, तो वो मैं उस चीज़ को उस पर्सपेक्टिव में देखती हूँ जब चीज़ें मुकम्मल तौर पे हमेशा के लिए तब्दील हो जाएं, तब तो हम कह सकते हैं कि न्यू नॉर्मल हुआ। बिकॉज देन थिंग्स विल बी नॉर्मल फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम फॉरवर्ड, उसी तरह की नॉर्मल होगी। बट यहाँ पे जो चीज है, बिकॉज इंटरेस्टिंगली, और मैं क्या कहूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मुझे पता नहीं, मगर कि इट्स अ ग्लोबल थिंग। ये जो पैंडेमिक है ना, ये सिर्फ एक कंट्री या दो कंट्री या अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करता किसी एशियन कंट्री में होती, फिर तो मैं कहती कि न्यू नॉर्मल की बात करना शुरू कर दो, बिकॉज माइट नेवर बी एक्चुअली गोइंग टू एंड। मगर सिंस इट्स अ ग्लोबल थिंग और पूरी दुनिया, मतलब चाहे एक दो मुल्क ना फिक्र करते हैं, मगर पूरी दुनिया के लोगों को अपने लोगों की फिक्र है, मुल्कों को। सो दे आर इंशाल्लाह गोइंग टू बी वर्किंग आउट सून। और मेरा ख्याल है कि जो न्यू नॉर्मल है, ये सिर्फ बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए है, और बहुत जल्दी द हालात आर गोइंग टू बी डिफरेंट। सो जो न्यू नॉर्मल है, इसका कॉन्सेप्ट मेरे लिए थोड़ा सा अलग है। इट्स जस्ट टेम्परेरी नॉर्मल तो मैं कह सकती हूँ, मगर न्यू नॉर्मल नहीं कहती मैं इसको। सही। अच्छा, आपका क्योंकि ताल्लुक एजुकेशन सेक्टर से है, इस वक्त आप क्या चैलेंजेस देख रहे हैं एजुकेशन सेक्टर के लिए? अच्छा, एजुकेशन सेक्टर को इज वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स। लोग डॉक्टर्स को एज अ फ्रंट लाइन अपने सोल्जर्स कह रहे हैं, माशाल्लाह, यस दे इंडीड आर। हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, दे इंडीड आर। हमारी पुलिस जो है, दे इंडीड आर फ्रंट लाइन सोल्जर्स। बट एक्चुअल में मैं कहूँगी कि everybody who's contributing in this period of time is one of our frontline soldiers. और teachers actually में frontline soldiers बनी हुई है इस वक्त। You have no idea कि मतलब, because teachers हम लोग we are drifted mostly into this field of education, जो most teachers है हमारी, unlike other parts of the world जहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग करके बहुत सारे साल लगा के टीचिंग में आया जाते हैं, हम लोग एक्चुअल में आ जाते हैं टीचिंग में एंड देन ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं उस चीज को। प्लस जो हमारा एज रेंज है टीचर्स का, मतलब जो एक एवरेज एज रेंज है, वो 30 प्लस की टीचर्स होती हैं, 45 प्लस की ज्यादातर टीचर्स होती हैं। अगर आप पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में देखें पर तो बहुत ही ज्यादा टीचर्स की जो एज की जो रेंज है वो ज्यादा होती है, बिकॉज वो ग्रेड्स में हाई होते जाते हैं। सो जो नई इंडक्शन है वो कम होती है, मगर आगे वाली जो टीचर्स हैं उनकी वो जो उनका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता जाता है। सो इन दैट केस, जो जैसे जैसे आप जितनी जितनी आपकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारे माशरे में जो आपकी लर्निंग कैपेसिटी है, लर्निंग जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो तो वैसे ही बहुत कम है। मतलब वंस वी आर इनटू समथिंग, बस वो सारी जिंदगी के लिए हमने वही रखना होता है। वी नेवर अपग्रेड आवर नॉलेज, वी नेवर अपग्रेड आवर लर्निंग्स एज वेल। सो वो जो एक एज रेंज है टीचर्स का, मेजॉरिटी टीचर्स का इस वक्त इन पाकिस्तान, वो उतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी इन टर्म्स ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, स्पेशली जब टेक्नोलॉजी की बात होती थी। आई हैव बीन इनटू टेक्नोलॉजी फॉर मोर देन 10 years नाउ। 2010 से हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, या ऑनलाइन एजुकेशन से मेरा ताल्लुक है। और मजे की बात है कि टेक्नोलॉजी यूज्ड टू बी वन ऑफ द थिंग्स जो कि पेन पॉइंट होती थी टीचर्स का, बिकॉज जो टीचर्स थोड़ी सी भी जरा ज्यादा सी थोड़ी सी रिजिडिटी होती थी उनमें, तो वो नहीं सीख पाती थी उसको। मगर इस वक्त में अब ऐसा इंटरेस्टिंग काम हुआ है कि दिस इज दी ओनली वे आउट। मतलब आपके पास यही, आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि यही वे आउट है। सो फिर अभी हर टीचर को, चाहे वो उसको कोई इनफैक्ट कभी उसने शायद लैपटॉप कभी नहीं देखा हो, तो उसने सीखा भी है, उसने डिलीवर करना भी सीखा है, उसने टेक्नोलॉजी भी सीखी है, कंटेंट डिलीवर करना भी सीखा है, एनवायरनमेंट को भी देखा है। अच्छा, इस सारे केस में एक मसला ये है कि आपकी जो नीयत होती है ना किसी भी काम को करने की, मतलब अगर एक इंसान, आप बल्ब बंद कर रहे हैं और आप बल्ब इसलिए बंद कर रहे हैं कि मुझे बिल ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। और एक इंसान है, अगर फॉर इंस्टेंस मैं बल्ब बंद कर रही हूँ, मैंने उल्टी एग्जांपल देनी चाहिए थी, लेकिन अगर मैं बल्ब बंद कर रही हूँ तो मैं इसलिए कर रही हूँ कि शायद किसी और घर में वो बल्ब जल जाए। हमारी नीयत अलग है, और हमारी नीयत अलग है, तो उसके लिए हम रास्ता भी अलग अलग अपनाएंगे। प्रोबेबली आप किसी और जगह पे होंगे जहाँ पे फ्री की बिजली होगी, तो डेफिनेटली आप उस बल्ब को नहीं बंद करेंगे, क्योंकि आपके पैसे नहीं जा रहे थे, आपकी इंटेंशन वो थी।
अच्छा, और मैं प्रोबेबली कहीं पे भी होंगी और मैंने बल्ब जलता हुआ देखा, क्योंकि मेरी इंटेंशन ही ये थी कि किसी और को मिल जाए ये बिजली, तो मैं उसको जरूर बंद करूंगी। बिल्कुल अब एजुकेशन सेक्टर में आपकी इंटेंशन ऑफ रिमोट लर्निंग या डिस्टेंट लर्निंग क्या है? ईदर इट इज टू एंगेज चिल्ड्रन इन समथिंग पॉजिटिव, या बच्चों की जो डेवलपमेंटल फेज है वो क्योंकि बहुत क्रिटिकल होते हैं, तो उसके लिए हमें उनको मिस नहीं करना विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज को, वो है, या हम स्कूल्स को सेव करना चाह रहे हैं, या स्कूल फी को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, या टीचर्स का होना जस्टिफाई करना चाह रहे हैं इस टाइम में, या अपनी सैलरी बचाना चाह रहे हैं। जो नियत है ना, जब ये अलग अलग हो जाएगी तो डेफिनेटली हमारे जो प्रोसेस है और जो हमारा एक्चुअली तरीकाकार है उसको हैंडल करने का, वो भी अलग अलग हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली बहुत थोड़े ऐसे टीचर्स हैं दोस्त, और एक्सट्रीम खूबसूरत हार्ड वर्क कर रहे हैं टीचर्स। मैं आपको बताऊं, इंतहाई, मैंने पहले पीछे जिक्र किया कि बहुत शदीद वो एफर्ट्स पुट करें, मगर उनकी नीयत जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाती है, विच इज ट्रू एज वेल, कि बिजनेस को सेव करना, स्कूल को सेव करना एंड ऑल दैट स्टफ अपने आप में ठीक बात है। मगर जैसे कहते हैं ना, कुछ पेशे खास डिमांड करते हैं, जब आप वकील बनते हैं, लॉयर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो आप एक ओथ उठाते हैं। इसी तरह मेरा ख्याल है टीचर से भी एक ओथ लेना चाहिए कहीं ना कहीं जाके, जहाँ पे आपकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी, आपकी अपनी फाइनेंसेस को सेव करना आपका फर्ज है, वहीं पे टीचिंग एंड लर्निंग की जो आपकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडिशनल वैल्यू एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको साथ लेके चलना भी आपका फर्ज है। सो जो इस वक्त एजुकेशन सिस्टम का जो चैलेंज बेहतर पैंडेमिक ने प्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ कि ऑनलाइन आना पड़ गया, उससे बड़ा चैलेंज नियतों का हो गया, उससे बड़ा चैलेंज रह गया, इंटेंशन ऑफ एक्चुअली डिलीवरिंग एजुकेशन एट द मोमेंट उसका हो गया। प्राइवेट स्कूल्स जो है वो इस वक्त कोशिश करें कि बहुत जल्दी से स्कूल्स किसी तरीके से खुल जाए, एसओपीज की तरह आप हो जाए, स्कूल्स पे वापस बच्चे आना शुरू हो जाएं और टीचर्स आना शुरू हो जाए, तो शायद प्रॉबली उससे बेहतर होगा, उसमें जो डिलीवरी ऑफ एजुकेशन होगी वो बेहतर होगी, रादर जो इस वक्त, आई एम नॉट सॉरी एक्चुअल में, मगर जो ऑनलाइन हो रहा है इस वक्त, जो एक गलत अप्रोच अपनाई जा रही है, उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। सो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर रहेगा रादर कि अभी इस वक्त, या तो फिर एक कलेक्टिव कोई कैंपेन चलती, मुझे जैसे भी पाकिस्तान में एक टेली तालीम इदारा शुरू हुआ, ठीक है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड आई एम रियली हैप्पी विद द इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया। तो अगर एक, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और हमेशा एक चीज को ध्यान में रखना चाहिए, जब किसी भी चीज को टेम्परेरी आप हैंडल करते हैं ना, अर्जेंसी में, क्राइसिस में, तो दो टीम्स बननी चाहिए, ठीक है। एक टीम को जो क्राइसिस को, इमरजेंसी को उसी वक्त हैंडल करने में लग जाए कि जो अभी कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल मटेरियल है उसको बाहर निकालो एंड स्टार्ट ऑफ विद व्हाटएवर यू हैव। और दूसरी टीम होनी चाहिए जो रिसर्च की टीम हो, दूसरी टीम ये होनी चाहिए जो कि आपके लिए क्वालिटी उसमें ऐड कर दे, साथ साथ स्ट्रेटजी डेवलप कर रही हो, ताकि वो डेवलप करनी चाहिए, देखे कि क्या हो रहा है, क्या हमारे पास उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, एनालिसिस क्या है उसका। क्योंकि अगर आप एक टीम से काम चलाएंगे तो सिर्फ हमेशा यही होगा कि क्राइसिस के टाइम पे जो चीज अवेलेबल है, जैसी अवेलेबल है उसको बाहर निकाल दो। दूसरी टीम के बगैर आप सस्टेनेबिलिटी नहीं पैदा कर सकते। द मोमेंट जो एक्चुअल में पैंडेमिक ने चैलेंज प्रेजेंट किया है, that's again the delivery of education plus the quality of education. अच्छा मालवी, जिसी के साथ आपने बात की, नीयत डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेरे पास यहाँ पे दो डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे ज़हन में। वन इज, क्या हम जब ऑनलाइन एजुकेशन की साइड पे आए, हमारे पास प्रॉब्ली दैट वाज द ओनली वे आउट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि वी कुड गो लाइक फॉर ऑनलाइन क्लासेस। क्या हमारा जो भी स्ट्रक्चर है, जिससे आपने बात की, यू आर इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर द पास्ट 10 years रफली, आपके पास एक थोड़ा सा स्किल सेट था, आपको आइडिया था कि ऑनलाइन क्लासेस की, ऑनलाइन कोर्सेज की, लेक्चर्स की क्या चैलेंजेस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैसेज की, क्या हमारे मैसेज इक्विप्ड और क्वालिफाइड हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए? अच्छा, दो अलग अलग चीजें, इक्विपमेंट एंड क्वालिफिकेशन। ऑफ कोर्स इक्विपमेंट की जहां तक बात है, बहुत सारे हैं। आई मीन अगर मैं कहूँ कि एटलीस्ट हमारा 60% स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी इक्विप्ड फॉर ऑनलाइन चैट। उसमें ये होता है कि कहीं पे थोड़ी सी आपकी क्वालिटी कम है, कहीं पे क्वालिटी बहुत अच्छी है, मगर आप इक्विप्ड हैं क्योंकि आपका स्पेशली इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अवेलेबल है, उसकी अवेलेबिलिटी की वजह से, और ये जो हमारे पास स्मार्टफोन्स आ गए हैं, एंड्रॉइड या कोई भी ऐसे स्मार्टफोन्स, उनकी अवेलेबिलिटी की वजह से आपकी इक्विपमेंट तो बेहतर हो गई है। मतलब क्योंकि आप चाहे मोबाइल के ऊपर कनेक्टेड हो, चाहे आप लैपटॉप पे कनेक्टेड हैं, चाहे आप किसी और स्क्रीन पे कनेक्टेड हैं, एक्चुअली कनेक्टिविटी और जो आपकी एक्सेस ऑफ इंटरनेट है उसकी वजह से इक्विपमेंट 50 to 60% is we are equipped। उसके आगे की जहां तक बात है, जब तक हमारे सिर पे नहीं पड़नी थी वो हमने नहीं करनी थी।
probably अब से हम we will be more of equipped कि मतलब अब हमें एहसास हो गया है कि it is as important. और again equip होने का मकसद again ये नहीं है कि आप free laptops बांटने शुरू कर दें. Equip होने का मकसद all together is different. Equip as a industry, education industry को equip होना is all together a different thing जिसमें internet access की availability and all that stuff आ जाती है. इसके अलावा qualification. अच्छा, क्वालिफाइड होना इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. मैं कहूंगी ओनली 10 to 15% भी आपका जो सेक्टर है वो क्वालिफाइड नहीं है फॉर ऑनलाइन एंड डिस्टेंस टीचिंग एंड लर्निंग. इसकी एक बहुत बड़ी वजह आसन ये है कि यूजुअली जब हम लोग किसी फील्ड में आते हैं, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ाना शुरू किया, ऑल्दो वी हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एट ऑल, मगर कहीं ना कहीं जो बेस लाइन बनी ना वो हमारा स्कूल था. वी वर टॉट, हम क्योंकि हमें पढ़ाया गया था तो दिमाग में ये पकड़ा हुआ था कि अच्छा पढ़ाते कैसे हैं, टीचर कैसी होती है, स्कूल क्या होता है एंड ऑल दैट स्टफ. बट मोस्ट ऑफ अस, इनफैक्ट मतलब 95% ऑफ अस हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड टू बिकम अ रिमोट और डिस्टेंट लर्नर एट ऑल. हमने कभी खुद से वो लर्निंग की ही नहीं. बहुत थोड़े टीचर्स हैं दोज हु आर इन्वॉल्वड इन ऑनलाइन लर्निंग और टीचर या वर्चुअल लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं, कोर्सेज लेते हैं. अगर तो वो डिफरेंट अप्रोच है. ऑनलाइन लर्निंग इज डिफरेंट अप्रोच देन रिमोट लर्निंग. उसमें कंटेंट एक आपके सामने होता है, आपकी पेस अपनी सेल्फ पेस होती है. रिमोट लर्निंग में आपकी पेस अपनी नहीं होती, वो इंस्ट्रक्टर पेस कर रहा होता है. वो टोटल अलग अलग चीजें हैं. मगर क्वालिफिकेशन की जहां तक बात है, क्योंकि हमारी बेस लाइन ही नहीं है, हमारे पास कोई प्रायर नॉलेज ही नहीं है उस चीज की, सो एकदम से तो उसको ले लेना इज वेरी डिफिकल्ट. और अभी भी अगेन जो एक टीम है आपकी वो लगी हुई है क्राइसिस को मैनेज करने, लेकिन आपके पास जो दूसरी टीम है वो अभी भी इस केस में भी मिसिंग है कि आप साथ साथ क्वालिफाइड होते जाइए या साथ साथ क्वालिफाइड अपस्किल करते जाइए अपने आप को. ये एग्जैक्टली अपग्रेड कीजिए अपनी स्किल्स को. वो अभी भी मिसिंग चल रहा है. और इस वजह से क्या हो रहा है, जो कच्चा पक्का आपको क्राइसिस में मिल रहा था ना, फिलहाल आपको थोड़े अरसे तक वही कच्चा पक्का खाना पड़ेगा, क्योंकि पकाने के लिए कोई अवेलेबल ही नहीं है आपके पास बैक एंड के ऊपर. सो आई वुड स्ट्रांगली recommend टीचर्स जहां पे वो अपने आप को, वैसे दे आर टू ओवरवेल्म्ड, स्कूल्स ने उनको इतना ओवरवेल्म कर दिया कि दे हैव नो टाइम लेफ्ट कि वो अपनी एक्चुअली स्किल्स को अपग्रेड करें इन दैट पीरियड ऑफ टाइम. तो यहाँ पे आ जाती है आपका निजाम और आपका सेक्टर. जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उनके अलावा जब तक कि आपका निजाम आपका साथ नहीं देता है तो वो एक्चुअल में इंडिविजुअल एफर्ट्स उतनी अच्छी तरीके से रिजल्ट्स प्रोड्यूस कभी भी नहीं करते. तो जो सेक्टर है आपका तालीमी निजाम है, उसको अब आपको टीचर्स को सपोर्ट करना है. फौरी तौर पे जो रिसर्चेस हैं, जो एक्चुअल में ऑलरेडी पूरी आपको नहीं करने की जरूरत, कसम से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया दे आर ऑलरेडी अवेलेबल. they are already available. So उन रिसर्चेस को फौरी तौर पे टीचर्स के सामने लाया जाए. फौरी तौर पे ट्रेन्ड टीचर्स को जो है वो आप अपने उसमें फील्ड में लेके आइए, ताकि टीचर्स की जो ट्रेनिंग है और अपग्रेडेशन इन टर्म्स ऑफ रिमोट टीचिंग एंड डिस्टेंस टीचिंग एंड लर्निंग वो बेहतर होती जाए. अच्छा माधवी, इसी क्वेश्चन को मैं एक और एंगल से देखता हूँ. क्या हमारे बच्चे इस वक्त मेंटली इस तरह से एक्सेप्टेबल हैं इस मॉडल में आगे पढ़ने के लिए? अच्छा, बच्चे जो होते हैं ना, अब एज ग्रुप अलग अलग होता है, मगर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, अच्छा अगर मैं छोटे बच्चों की बात करती हूँ, आपने सुना होगा कि जब अल्लाह ताला किसी से एक सेंस ले लेता है ना, तो उसकी बाकी सारी सेंसेस स्ट्रांग हो जाती हैं. अगर किसी से देखने की सेंस जो है वो कम हो गई है या अल्लाह ताला ने उससे ले ली है, तो उसकी बाकी सारी सेंसेस को अल्लाह स्ट्रांग करके वो एक इंसान को जो है वो कहीं ना कहीं मुकम्मल किया जाता है. सो जो स्ट्रेस का टाइम होता है, इंटरेस्ट, ह्यूमन बीइंग्स आर डिजाइन, अशरफुल मखलूकात ऐसे ही कहा, वी आर वंडर्स. ह्यूमन बीइंग्स आर डिजाइन इन अ वे कि स्ट्रेस के टाइम में जो बॉडी की अडेप्टेबिलिटी है टू केटर दैट पीरियड ऑफ टाइम वो हमेशा बढ़ जाती है, राइट. सो यस, आपकी कहीं ना कहीं अडेप्टेबिलिटी इस टाइम में, आप सोच सकते थे अगर आपको जर्नली कभी 3 महीने पहले कहा जाता कि आपने 10 दिन घर पे रहना है, आपने उस बंदे को पकड़ के 2-4 लगा छोड़नी थी कि मतलब मैं 10 दिन घर पे रहना पॉसिबिलिटी है, काम नहीं करना, कमाना नहीं है, ऑल दैट स्टफ, और वैसे भी इमोशनल नीड्स होती हैं. सो यू कुड हैव नेवर थॉट ऑफ इट 2-3 महीने पहले कि मैं 10 दिन भी घर पे रह सकता हूँ. मगर व्हेन इट केम, द टाइम केम, तो अब पीपल आर स्पेंडिंग टाइम होम. ज्यादा चीजें जो है वो ज्यादा टाइम अपना घर पे स्पेंड कर रहे हैं, जो कि कभी सोचा भी नहीं होगा उन्होंने ये करने का. तो अडेप्टेबिलिटी क्राइसिस में और स्ट्रेस टाइम में हमेशा इंसानी जिस्म की बढ़ जाती है. बच्चों का एटीट्यूड जो है वो डेवलप करना पड़ेगा. उनके अंदर अडेप्टेबिलिटी तो आ गई है, मगर रिमोट लर्निंग एटीट्यूड जो है वो डेवलप करना पड़ेगा. टीचर्स की जितनी तवज्जो कंटेंट डिलीवरी पे होनी चाहिए, उतनी तवज्जो जो है वो रिमोट लर्निंग जो है एटीट्यूड्स डेवलप करने पे भी होनी चाहिए. और ये कोई रातों रात डेवलप होने वाली चीज नहीं है. जब हम स्कूल में होते हैं, इट्स लाइक 14 इयर्स ऑफ माय क्लासरूम प्रैक्टिस मेरे साथ है, जब हम स्कूल्स में होते हैं तो फिर हम लोग जब कोई नई क्लास आती है हमारे पास, न्यू इंडक्शन होती है, नए बच्चे आते हैं,
तो उसको कम से कम ना 2-3 हफ्ते देते हैं हम लोग, जिसको सेटलिंग टाइम कहते हैं, जो मतलब उसको पहले छोटा टाइम सेट करते हैं, उसके बाद उनकी क्लासरूम से रूटीन सेट करते हैं, उनका टाइमिंग सेट करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, जस्ट फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि बच्चे सेटल हो जाए, बच्चों की जो रूटीन है वो सेट हो जाए। तो इसी तरह ऑनलाइन या रिमोट टीचिंग की जो है एडेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उनकी एटीट्यूड डेवलप करने के लिए टीचर्स को काम करना पड़ेगा। बच्चों में एज बाय डिफॉल्ट एडेप्टेबिलिटी है, उसके अंदर फर्दर एटीट्यूड डेवलप करने के लिए टीचर्स को स्पेशल काम करना पड़ेगा। सही। अच्छा, मुझे एक चीज बताएगा, ऑनलाइन या डिजिटल लर्निंग कितनी इफेक्टिव है छोटे बच्चों के लिए, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट नर्सरी टिल ग्रेड 5, क्योंकि इनकी जाहिर बात है कि अभी कुछ सोशल नीड्स भी होती हैं, इनकी कुछ फिजिकल नीड्स भी होती हैं, सो इतने छोटे बच्चों को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू? अच्छा, ये एक पेन पॉइंट है मेरा, जिससे पूरा एक्चुअली में चल रहा है और आपने उठा दिया यहाँ पे। बहुत छोटे बच्चे मैं अगेन आई टोल्ड यू कि मैं आई बीन इनटू दिस, आई बीन एन आईसीटी कोऑर्डिनेटर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और स्क्रीन टाइम जो था ना वो एक बड़ा पेन पॉइंट हुआ करता था पेरेंट्स के लिए। बस ये 2-3 महीने पहले की बात है, और टीचर्स के लिए कि 10-15 मिनट ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे, बच्चे की आंखें दुखनी शुरू हो जाती है सारा दिन। अगर हम उनको बहुत कोई अच्छा कंटेंट भी देते थे ना, तो वो बहुत ज्यादा बहस भी होती थी हमारे से, बच्चे सारा दिन क्या लैपटॉप पे रहे, सारा दिन कंप्यूटर्स पे। जो स्कूल्स इनिशिएटिव ले भी लेते थे ना किसी डिस्टेंट लर्निंग की, या कोई साथ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट करवाया करते थे, उनकी भी थोड़ी सी बहस हुज्जत हुआ करती थी पेरेंट्स के साथ कि ये नुकसानदेह तो नहीं है, ऑल दैट स्टफ। और मेरे ख्याल 2 महीनों के अंदर अंदर मैं जुमला बोलती हूँ, शायद इंसानी तख्लीक की बुनियादें ही बदल गई हैं, कि हमने जो है वो 2.5-3-4-5 घंटे के सेशन जो है वो इतने छोटे बच्चों के साथ ऑनलाइन लेने शुरू कर दिए। अच्छा। मसला क्या है कि जरूरी है बच्चों के साथ कनेक्टेड रहना। इसकी 2 वजूहात है। इसकी वजूहात ये कि उन बच्चों को अदरवाइज इस वक्त जो कंटेंट मिल रहा है टीवी के ऊपर, या और बहुत सारा अदर देन जो एक स्पेशल चैनल रिलीज हुआ है जो पता नहीं कितने % देखते होंगे बच्चे और कितनी देर देखते होंगे, वो बहुत हार्मफुल है। 24 घंटे आपके टीवी के ऊपर अगर तो न्यूज चैनल है तो फुल ऑफ स्ट्रेस है, और अगर दूसरा है तो वो मेरा ख्याल है और भी नुकसान है। तो इंटरटेनमेंट तो हमारी टोटली हमारी सोशल डेवलपमेंट के लिए नुकसानदेह है, और इंफोटेनमेंट जो है वो हमारी मेंटल डेवलपमेंट के लिए नुकसानदेह। तो हमारी एक्चुअल में बच्चों को कोई प्रॉपर इंगेजिंग कंटेंट अवेलेबल नहीं है। मैं मैसेज की बात करूँ, मैं आइलैंड्स की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो मैसेज को बहुत अच्छा कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है। सो इन दैट केस जो स्कूल्स का कनेक्ट होना है बहुत छोटे बच्चों के साथ भी, या टीचर का कनेक्ट होना है, वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इफेक्ट देगा कि टीचर्स हमें भूली नहीं है, दे आर केयर फॉर अस एंड दे आर कनेक्टेड टू अस। मगर द वे वी आर टेकिंग 2.5-3-4 घंटे के स्ट्रेट अवे सेशंस that are really harmful for children's mental development as well as उनकी physical और उनकी cognitive development के लिए भी बहुत शदीद नुकसान है। रिसर्चेस स्ट्रेट अवे कहती हैं कि आप नहीं कर सकते। अभी थोड़े दिनों पहले मैं इसी तरह की एक वीडियो पे काम कर रही थी, एंड आई एक्चुअली मेंशन पॉइंट्स ओवर देयर कि जब while you are talking about very young learners, teachers must take care of the screen time, they must take care of the attention span of children. So जरूरी है, मगर अगेन नीयत हमारी ये होनी चाहिए कि हमने उनको किसी पॉजिटिव चीज में एंगेज करना है, ना कि जो हमारे स्कूल का करिकुलम है हम किसी तरह वो छोटे बच्चों को पढ़ा दें ताकि जब हम वापस आए तो वो वहीं से शुरू हो सके। ऐसा कोई सीन नहीं है। मतलब जब वो वापस आएंगे तो दैट विल बी अ टोटल डिफरेंट वर्ल्ड एंड दैट विल बी अ टोटल डिफरेंट एटीट्यूड। वो होगा एक्चुअल में द न्यू नॉर्मल। वापस आने के बाद जो होगा दैट विल बी द न्यू नॉर्मल, नॉट दिस पीरियड ऑफ टाइम। अभी तो हम किसी तरह गुजारा कर ही रहे। तो बहुत छोटे बच्चों के लिए recommended only in that case जहाँ पे intention is to engage them in something beneficial and positive, not again किसी और पर्पस के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा मारिन, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह हमने डिजिटल लर्निंग की बात की है तो हमारे पास ऑप्शन बन जाती है कि अगर हमने ऑनलाइन ही पढ़ना है, सो व्हाई नॉट कि हम लोग पाकिस्तानी स्कूल से, लोकल स्कूल से हट के अगर हम कोई अमेरिकन सिस्टम या कोई ब्रिटिश सिस्टम के स्कूल से पढ़ना शुरू कर देते हैं और डिस्टेंस लर्निंग वहां से लेना शुरू कर देते हैं, क्या वो चीज पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें? अच्छा, क्योंकि एक ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी है दुनिया, सो इट डजंट मीन कि इफ आई एम कनेक्टिंग टू यू तो आप, डजंट मैटर कि आप यहाँ पे बैठे हो या आप यूरोप में बैठे हो या आप अफ्रीका में बैठे हो, इट विल नॉट मैटर बिकॉज हम लोग कनेक्टेड है और हम ऑनलाइन कनेक्टेड हैं। डिस्टेंस टीचिंग अप्रोच अलग होती है, रिमोट टीचिंग अप्रोच अलग होती है, ऑनलाइन टीचिंग अप्रोच अलग होती है, वर्चुअल टीचिंग अप्रोच अलग होती है। ये सब चीजें पहले तो अपनी सारी चीजें अलग अलग हैं, इनकी अप्रोचेज अलग अलग होती है। आप जिस तरह की आप बात करें कि मतलब हमें जो प्लेटफॉर्म्स हैं या प्रॉबेबली हमारे जो स्ट्रेटजीज हैं वो हमें अपना लेनी चाहिए ग्लोबल जो है जहाँ पे दुनिया में जो काम हो रहा है उसकी तरफ से। So, हमने फिर पाकिस्तानी में कहती पाकिस्तानी पहिया कैसे इजाद होगा या पाकिस्तानी अंग्रेजी कैसे इजाद होगी, पाकिस्तानी मैथ्स के ऊपर कैसे काम होगा,
ये बात जो है ये मैं बहुत सालों से बोल रही हूँ कि एक्चुअल में वी मस्ट बी अडेप्टिव टुवर्ड्स जो ग्लोबल आपका कंटेंट है उसको जो है वो हमें अडेप्टिव होना चाहिए। कल्चरलाइज करना कंटेंट को उसकी उसकी जितनी मैं अगेन 14 साल क्लासरूम में, मुझे पता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू कल्चरलाइज, मगर कल्चरलाइज करने में और री इन्वेंट करने में इज अ लॉट डिफरेंस, बहुत सारा फर्क है। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं आपके पास जो कि एक्चुअल में क्रॉस ग्लोब काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में काम करें, मोर देन 117 मुल्कों से भी ज्यादा एक चीज काम कर रही हो। सो रादर कि आप उनको अपनाइए। यस, आई स्ट्रांगली सजेस्ट, आपके क्वेश्चन का स्ट्रेट अवे आंसर तो होगा, आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि जो भी सिस्टम इज क्लोज टू आवर कल्चरल डिमांड्स, क्लोज टू आवर थिंग्स, उनके साथ कनेक्ट करके उसको फर्दर कस्टमाइज कीजिए अपने सिस्टम के लिए एंड देन डू अडैप्ट दो सिस्टम्स, क्योंकि अच्छा रहेगा एक्चुअल में। इनफैक्ट जो भी इस वक्त ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट्स है, बहुत सारे हार्वर्ड चाइल्ड सेंटर या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक जो है उसका एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, अवेलेबल है, तो आपको रोका किसी ने नहीं है। हाँ, अगर आपका सिस्टम इसके साथ कनेक्ट करने में, इनके पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को उसके साथ कनेक्ट करने में ज्यादा हेल्प आउट करेगा तो इट विल डेफिनेटली बी इफेक्टिव। सही। अच्छा, being a student of mind sciences also, what do you see the role of mind sciences right now in this situation? अच्छा, एक कॉन्फ्रेंस थी जिसके ऊपर जो कि वाज एक्चुअली ड्यू ऑन अप्रैल फर्स्ट वीक में, अप्रैल की ड्यू थी, जिसके लिए मैंने जब ना मार्च पे काम किया तो उसका एब्स्ट्रैक्ट देना था। एंड द कॉन्फ्रेंस जो थी वो एक्चुअल में उसका जो थीम था वो था अबाउट जो कि चैलेंजेस दैट अक्रॉस ग्लोब, जो एजुकेशन में चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई सोल्यूशन है उसका ऊपर कुछ ना कुछ। और मैं आज ना बैठी हुई एक्चुअली में मुझे वो अपना एब्स्ट्रैक्ट याद आ रहा था एंड आई स्टार्टेड विद दैट वी आर लिविंग इन अ वूका वर्ल्ड, और वो है ना सारा कुछ एक्चुअल में साबित हो गया। द रोल ऑफ माइंड साइंसेज आई गेस इज जैसे ब्लूम्स हायरार्की है जो है, टेक्सोनॉमी है और हायरार्की चलती है जिसमें सबसे पहले आपकी सिक्योरिटी की डिमांड है बेसिकली। सो जो रोल ऑफ माइंड साइंसेज है ना वो आपकी सिक्योरिटी की डिमांड बन चुका है, जो बेस बन चुका है ना वो बन चुका है। सो द केस इज के माइंड साइंसेज इस वक्त जरूरी इसलिए है कि हम लोग, मेरा ख्याल है, जो जितना भी आपका कंटेंट है, चाहे वो एजुकेशन कंटेंट हो, चाहे वो कॉग्निटिव कंटेंट हो, वो तो अवेलेबल है आपके पास गूगल पे अवेलेबल है, आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है। आपकी जितनी भी स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए चीजें आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है, मगर माइंड साइंसेज हेल्प्स यू एक्चुअली अडैप्ट। वो कहते हैं ना कैल्शियम को अडैप्ट करने के लिए भी विटामिन डी की जरूरत होती है बॉडी में, अदरवाइज जो है वो कैल्शियम भी जाया हो जाता है। सो जितना इस वक्त कंटेंट आपका इंफॉर्मेशन दुनिया में मौजूद है उसको अडैप्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए यू नीड टू एक्चुअली टेक द हेल्प ऑफ माइंड साइंसेज। सो मैं इसको इस तरह से अगर इसको लिमिट करूँ तो कैल्शियम जो है वो आपका कंटेंट है अराउंड द वर्ल्ड, और जो विटामिन डी है ना वो माइंड साइंसेस है। माइंड साइंसेस को थोड़ा सा हमने लिमिट कर दिया है, हमें ऐसा लगता है, हमारी सोच को और हमारे परसेप्शन को ऐसे लगता है, आम पब्लिक को, जनरल लोगों को ऐसे लगता है कि शायद सिर्फ वो जो योगी टाइप के लोग होते हैं जो कि मेडिटेशन करने जंगलों में बैठे होते हैं उसको माइंड साइंसेस का जो है वो एक उसका कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है किसी ना किसी जब फॉर्म में, या फिर कोई हिप्नोसिस जो है वो बैठ के पेंडुलम लेके आपको हिप्नोटाइज कर दे, उस सूरत में जो है वो आपका कॉन्सेप्ट सामने आता है। माइंड साइंसेस की अब फील्ड्स बहुत ज्यादा हो गए, मोर देन योगा, मोर देन मेडिटेशन, मोर देन हिप्नोटिस्ट, इसकी फील्ड्स इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व हो गई है न्यूरो साइंस, जिससे आपका ब्रेन जिस तरह से अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है वो काम कैसे करता है, जो आपके सिनॉप्सिस हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, उसके अंदर फिर आपके साथ माइंड साइंसेस के कॉग्निटिवली या फिर जो फंक्शन सॉफ्टवेयर है वो कैसे डेवलप होते हैं। तो माइंड साइंसेस का रोल तो मेरे ख्याल है इस सारे सिनेरियो में एक्सट्रीमली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। From the way you are actually going to compose yourself, the way you are going to be communicating to the others, and the way you are going to be helping others, इस सारे केस में माइंड साइंसेस का फोर्स रोल बहुत ज्यादा हो गया है। सही। अच्छा माधवी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे बच्चों को जो कि इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर भी रहे हैं, इसके अलावा व्हाट आर द स्किल्स दैट दे शुड वर्क ऑन, और अपने जो भी पूरा दिन का स्केड्यूल है उसको किस तरीके से मैनेज करें बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज, व्हाट वुड यू सजेस्ट? अच्छा, ये कौन से बच्चे, कितने उम्र के बच्चे? हर उम्र के बच्चे। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेड 5 एंड अबव। अच्छा, इन दैट केस सबसे फॉरमोस्ट बच्चों को ये बता रहा है कि चिल्ड्रन, द थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन इंशाल्लाह वेरी सून, सो डू नॉट वरी। जितना आप टीवी पे जो भी इंफॉर्मेशन देख, पहले तो बात है कि यू आर नॉट इन एज टू सी एनी काइंड ऑफ कंटेंट ऑन द टीवी। कोई जरूरत नहीं है आपको टीवी देखने की। बहुत थोड़ा कोई आपको कोई अच्छा स्टफ नजर आता है ना,
it is high time, children, that you have to take responsibility of your own learning. ठीक है? You have seen the world around. मतलब you are mashallah grown up enough, you are sensible enough to take your own to take responsibility of your own learning. अगर कोई कंटेंट टीवी पे आपको स्ट्रेस दे रहा है, अगर कोई कंटेंट टीवी पे आपको अच्छा नहीं लग रहा, who asked you to put it on, उसको आप ऑफ कर दीजिए, उसको फौरी तौर पे आप वहां से हट जाइए, अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए. Second चीज ये है कि what skills you have to develop is, inshallah, when things will be fine, you will again get to be connected to the parents, to the teachers, as you were used to be in your earlier, मतलब 2-4 महीनों से पहले जैसे आप कनेक्टेड थे, दोबारा आप कनेक्टेड हो जाएंगे. मगर you have seen in this period of time कि कुछ skills जो हैं वो हमारी survival के लिए ज़्यादा vital हो गई हैं, और God forbid, अल्लाह ना करे ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी issues आते, तो ये skills हमें help out करती हैं कि हम लोग survive कर सके बेहतर तरीके से. So I'll straight away recommend you कि online teaching learning attitudes जो हैं वो अपने अंदर खुद develop कीजिए. You must know the skills. आपको पता होना चाहिए, बहुत अपने स्क्रीन टाइम को खुद लिमिट करके, अपनी स्क्रीन टाइम की जिम्मेदारी खुद लेके, so you can choose whatever skills. अगर आपको कोई हॉबीज अच्छी लगती है, उसके एक्चुअल में स्किल्स के कोर्सेज ऑनलाइन मौजूद हैं, डू अडैप्ट दोस कोर्सेज. और उन कोर्सेज का जो है वो टाइम बड़े अच्छे तरीके से डेवलप हुआ होता है, उसमें सेटल किया होता है उन्होंने कि जस्ट अ फ्यू आवर्स पर डे होना चाहिए या जिस तरह भी होना चाहिए. सो यू डोंट नीड टू बी एक्चुअली स्पेंडिंग द होल डे. ज्यादातर अपनी फिजिकल जो आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं, जो फिजिकल आपकी जो स्टफ है, जो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है ऑफ लर्निंग, उसको कंटिन्यू कीजिए. आपके घरों के जितने स्किल्स हैं वो आपको आने चाहिए. सो जो शेड्यूल है उसमें, नॉट शेड्यूल को अल्लाह ताला ने सुन्नत में हमें 3 तरीकों से डिवाइड करने का कहा है. पहली चीज ये है कि आपने थोड़ा सा टाइम जो होता है वो अपनी इबादत को देना होता है. देन आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ द डे है, दैट गोज ऑन टू योर वर्क, जो आपने अपना काम करना होता है, जिससे आपने अर्न करना होता है या फिर आपने लर्न करना होता है इन दिस केस. और थर्ड पार्ट ये होता है जो आपके आराम का होता है या फिर आपकी फैमिली का होता है. तो बहुत छोटे बच्चे भी हैं, इवन 5 ग्रेड से ऑनवर्ड, दे कैन इजीली एक्चुअली इसी सुन्नत के ऊपर अमल करके अपने दिन के हिस्सों को डिवाइड कर सकते हैं. शेड्यूल में जो वर्क का जो टाइम है उनका, जो हमारा बड़ों का वर्क का होता है, बच्चों का लर्न का होता है, इसमें देखिए व्हाटएवर यू विश टू लर्न, दुनिया खुली है आपके लिए. वर्चुअली यू आर कनेक्टेड टू एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो चीज सीखने को दिल चाह रहा है उसका कोर्स कीजिए, सो दैट यू हैव दैट क्रेडिट्स अवेलेबल टू यू. Or things are going to be fine and things are going to be normal very soon, so don't worry about that. Inshallah. Thank you, Marvi. Thank you for your time. It was wonderful having you with us, and it was definitely an informative session. Thank you very much. Thank you, Asif. Thank you. So viewers, this was Marvi Khan with us, और बड़ा मजा है इनसे डिस्कस करके. मुझे जो सबसे अच्छी चीज इन आज की डिस्कशन में इनसे मिली, that was a positivity कि जी things would move on, चीजें बेहतर हो जाएंगी, and this is not the new normal. The new normal is yet to come. So this is just an interim time, and interim time is something जिससे हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं. ये टाइम हमारे लिए ब्लेसिंग है, सिर्फ जरूरत इस चीज की है कि हम इस चीज को किस तरीके से यूज कर सकें. सो मेक इट प्रोडक्टिव, डेवलप स्ट्रेटेजी, और देखें कि किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और आप आगे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी बेटरमेंट के लिए. नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाजत दीजिएगा. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.